जितने भी भरा था बुज़ुर्ग नौजवान साथी अहलियान करोड़ी अहलियान पूरा तनावल सारे का अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तुम्हें इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करना और इंतहाई अफसोसनाक वाक़ हुई है इस्लामाबाद के अंदर शकील तनोली की जी शहादत हुई। इस उत्ते बल्कि सिर्फ रफाकत बाई का गम ने यह गम असा पूरे तनावल का पूरे हज़ारे का पूरे अगरोर का हर घर का हर साथी का है। इस वास्ते कि जदे एक घर बच्चा एक नौजवान बच्चा अगर वो रुखसत होंदा है तो उस घर का ही पता होंदा है, उस वालद का पता होंदा है, उस मऊ पता होंदा है कि जी छोटा जा उसका पाल पोस के उस मुकाम होते उसका पहुँचाती और उस मुकाम होते उसका वालद उसका पहुँचाता है कि ये इसका मुस्तकबल इसका फ्यूचर कल ये इलाके वास्ते और मड़े वास्ते दुख सुख का जरिया बन ला। अगर इस तरीके नाले बेदर्दी नाले जिस तरीके नाले उसका शहीद कीतीगा तो ये बिल्कुल अफसोसनाक भी थे और इसकी मैं बेहसियत एक अदना जा कारकुन तनावल दा मैं शदीद अल्फाज से मज़म्मत कर रहा है। दूसरी गल ये थी कि तुसा सारे पता कि एक्सीडेंट पूरे पाकिस्तान के अंदर होंगे लेकिन रोड उत्ते हादसात होंगे चूँकि जारी गल दी रोड उत्ते गड्डी चलती लेकिन उसते एक तरीक़ेकार ये थे कि अगर किसी ड्राइवर कोला या किसी शख्सियत कोला अगर एक्सीडेंट हो जुल्द है तो उसका तरीक़ेकार ये थे कि उसका फिल फौर उसका अस्पताल के अंदर पहुँचाई जुल्द है। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हथ विच होंदी। उस तो बाद उसके वालदेन का उसकी फैमिली का इतला की थी जुल्दी कि जी ये एक्सीडेंट होगा, ये बंदा तुसां दा ज़ख्मी थे या तुसां दा बंदा फौत होगा तो कम से कम बंदे के इस गला का अफसोस नहीं होता कि यार रोड उत्ते एक्सीडेंट हज़ारों होंगे लेकिन इसके अंदर इंसानियत आए कि इंसानियत के नाते इस बच्चे का एक्सीडेंट होइए इस उठाइए इस अस्पताल का पहुँचाइए। लेकिन अगर इस दुनिया तो चला भी गा लेकिन इस अपनी जिम्मेदारी कम से कम एज ए इंसानियत के नाते पूरी की थी। इस तरीके तो दरिंदे नाले भी ये तो दरिंदे तो भी बदतर सलूक जिस तरीके नाले उस नाले की गा कि दिन दिहाड़े इस्लामाबाद के अंदर और इस्लामाबाद इस मुल्क का कैपिटल है और कैपिटल के अंदर हर जगह होते कैमरे लगे थे और उनके अंदर एक माफिया इम्यान कि उन्हें एक दिन दिहाड़े एक बच्चे का एक नौजवान का कुचल के और उसकी आज तक ना ही एफआईआर हुई और ना ही उससे मुलजम का पता थे और ना तकरीबन मेरे ख्याल नाले महीना डेढ़ तो होगा थे 55 दिन हो गए थे कि उससे मुलजम के खिलाफ ना एफआईआर हुई ना वो गिरफ्तार हुई है। वो क्यों कि एक गरीब का बच्चा है, एक मजलूम का बच्चा है। अगर ये बच्चा किसी माफिया का किसी बड़ी पर्सनालिटी का किसी MNA का MPA का या किसी अफिसर का बच्चा होंदा तो ये पूरे पाकिस्तान का मीडिया और सारे चैनल फिल फोर्स होते जनाब ये आवाज़ भी उठाते और एक्शन भी होंदा और उसका इंसाफ भी मिलता। लेकिन उसके इंसाफ की न मिली कि वो एक गरीब का बच्चा था, वो एक आम आदमी का बच्चा था, मुतवसत तबके तो था। ये कम से कम जिम्मेदारी असी जारी गल दी सियासी इख्तलाफात इंसान के अपने अपने होंगे लेकिन अज असी सियासत पे बाला तर होके एज इंसानियत के हवाले नाल गल करूँ ना इस नुमाइंदा का हक बनता है उन्होंने नुमाइंदा का हक बनता है कि जेड़े स्टेजों पर खल के दावे कर दे इस कौम की नुमाइंदगी वास्ते दावे कर दे इस इलाके की दावे कर दे। लेकिन अफसोस की गल ये कि उन्हें हैक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक न की थी। अगर मैं तुसी इस महफल से बैठे थे अगर असी 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दे असी आवाज़ इस्लामाबाद तक नहीं पहुँचती। लेकिन अगर आस्ता MNA आस्ता MPA आस्ता सेनेटर या आस्ती बड़ी शख्सियत कोई भी अगर इस्लामाबाद के अंदर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली तो उसकी आवाज़ सुनी जुल्ली और उसकी आवाज़ उत्ते फिल फॉर एक्शन होला। अगर एक्शन नहीं होता वो नुमाइंदे असा भेजे थे वो असम्बली फ्लोर होते खल के इस्लामाबाद नेशनल असम्बली की फ्लोर होते खल के MNA का चाहिए कि आवाज़ उठा और MPA साहब का भी चाहिए कि सूबाई असम्बली की फ्लोर होते खल के आवाज़ उठा कि भाई मड़े कौम दा मड़े इलाके दा गरीब बच्चा दिन दहाड़े शहीद की गई है। आया इसके खिलाफ एफआईआर की नहीं मुलजम के खिलाफ और मुलजम के खिलाफ कार्रवाई की नहीं हुई और इंसाफ की नहीं मिली।
तो तुसी देखे इंशाअल्लाह इंसाफ फिर मिलता कि नहीं मिलता। और अगर नहीं मिलता तो कॉल दें दे एक इस कौम का एक कॉल दें दे कि इस्लामाबाद से इकट्ठे हो जुले। तो इंशाअल्लाह ये बड़ी जुर्रतमंद कौम थी, ये बड़ी गैरतमंद कौम थी। इंशाअल्लाह इस्लामाबाद इन निशाना मिशाना खलती दियो है और इस बच्चे के इंशाअल्लाह इंसाफ मिलना चाहिए। अस इस गलत नहीं आखते पंजाब के अंदर अगर कोई छोटा जा मसला होंदा है, सिंध के अंदर छोटा जा मसला होंदा है तो वो मसला मीडिया ते हाईलाइट हो गया है, वो मसला फिल वोर हल हो जुलदा है। लेकिन अस्ती बदकिस्मती कि अस्ते बच्चे अस्ते नौजवान का दिन दिहाड़े शहीद कीतीगा और उससे कातल उससे मुलजम होने तक गिरफ्तार भी नहीं और इंसाफ भी न मिली। ये असी सारे भरा इंशाअल्लाह रफाकत भाई दे दुख दर्द च शरीक भी दे, जानी भी ताउन करूँ ना इंशाअल्लाह, माली भी ताउन करूँ ना। असी दी एक आवाज़ थी, असी आवाज़ इंशाअल्लाह हर प्लेटफॉर्म पे पहुँचाने की कोशिश करूँ ना, चाहे वो इस्लामाबाद थे मानसेरा उगी पूरे केपी के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ तक भी ऐसी आवाज़ होली इंशाअल्लाह इख्तिजाज दी कॉल करे बिल्कुल असी हाजिर थे इंशाअल्लाह असी जुलू ना। लेकिन इन्ह नुमाइंदे का कम बनता है कि इस आवाज़ का असम्बली के अंदर उठाना, इस्लामाबाद के अंदर उठाना, ताकि जड़ा कम अस्ता 4 महीने चौला अगर ये असा नाले खल ले इस रफाकत भाई नाले इस इलाके नाले खल ले तो वो काम इंशाअल्लाह अस्ता 5 दिन चौजुल्ला। तो मैं उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह जुल्म जड़ा कीती गा थे इंशाअल्लाह जुल्म के खिलाफ इंशाअल्लाह आवाज़ भी उठाऊँ ना, इंसाफ तो अल्लाह की मेहरबानी नाले बोल बाला वाला और तो कुछ नहीं। लेकिन कम से कम असी कोशिश करूँ ना कि इंशाअल्लाह इंसाफ मिले। अगर इंसाफ नहीं मिलता इस मुल्क के अंदर जड़ा निज़ाम दे उस निज़ाम के खिलाफ असें आवाज़ उठानी पहली की। इस मुल्क के अंदर कानून 2 कानून थे, अमीर का कानून अलग से है, गरीब का कानून अलग से है। अमीर वास्ते कोई कानून नहीं, गरीब वास्ते सारे कानून उस वक्त लागू हो जुलदे। इस दौरे निज़ाम का ख़त्म करने वास्ते असी इंशाअल्लाह पहले भी आवाज़ उठाई थी और आज भी इंशाअल्लाह असी और उसकी वजह की थी जी बेसिकली वजह थी जिसका मैं समझिए तो उसी बड़े सारे बुजुर्ग बैठे थे। वो असल गल ये थी कि वो शख्सियत जड़ी थी ताकतवर थी, ताकतवर शख्सियत के खिलाफ ना मीडिया आवाज़ उठा रही है, ना असल सियासी नुमाइंदे आवाज़ उठा रहे, ना कोई और बंदा आवाज़ उठा रही है कि क्यों कि अगर असी आवाज़ उठाऊँ ना तो पता नहीं चलता कि पता है उसके खिलाफ के कुछ हो जुल्ला। इस वास्ते जरा थे उसके खिलाफ आवाज़ न उठाई जुल्ला। लेकिन कानून असल सारे वास्ते बराबर थे। अगर जुर्म कोई भी कर ला चाहे वो अमीर थे गरीब थे तो को कानून दे कटहरे च उसका रहना चाहिए। मड़ी तो यही गल दी मैं बिल्कुल इस गम बिचे रफाकत भाई नाले अहलियान करोड़ी अहलियान तनावल इंशाअल्लाह मैं उनके शाना बिशाना थे जितना भी मड़ी ज़रूरत है इंशाअल्लाह पहली मैं पहले भी नहीं हटी इंशाअल्लाह तो अज भी नहीं हटते। तो सिर्फ तुम लोगों इतनी एक अपने बुजुर्गों भरावां गल करदा कि तुसां दी असल नुमाइंदगी जिहड़ी थी वो तुसते बिचा जिहड़ी थी असल नुमाइंदगी थी कि जिहड़ी तुसते दुख और दर्द का समझने वाली होवे। जिहड़े तुसते दुख और दर्द का न समझते तुसा वास्ते आवाज़ तक न उठाते तो मेरे भरावां कम से कम इतना ख्याल ज़रूर करे क्योंकि 55 दिन तो मैं देख रही है सोशल मीडिया पर चल रही है। लेकिन अस्ते नुमाइंदे जड़े थे उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई उनकी तरफा किसी किस्म की आवाज़ न उठाएगी। ये बड़ी अफसोसनाक थी। ये इस कौम का चाहिए कि ये कौम अपना असल नुमाइंदा हकीकी नुमाइंदा जड़ा इन्हें बिचा हुआ है ग्रास रूट चो है इन्हें दे दुख दर्द का समझने वाला हुआ और इन्हें नाले हर जगह च खलने वाला हुआ है। इस चीज़ का बड़े भराओं ख्याल करे कि अज ये रफाकत भाई दे कारे थी तो अस आऊँ जी अस गम ने ये गम रफाकत का थे रफाकत भाई का थे। लेकिन ये कल 2 कारा बिच भी होला कल 3 कारा बिच भी होला। अज अगर असी जुल्म के खिलाफ आवाज़ ना उठाऊँ ना अज जुल्म के खिलाफ असी बोलूँ ना अज असी अगर इलाका और कौम इसके इंसाफ दिलाना च नाकाम हो गए तो कल अगर असें किसी और दे गरीब के बचने वाली भी जुल्म और ज्यादती हुई तो जारी गल दी फिर इंसाफ न मिला गला। तो इंसाफ की तवक्को इन्हों को न रखे। इंसाफ की तवक्को इंशाअल्लाह से उम्मीद थी अल्लाह की ज़ात होती उम्मीद थी इंशाअल्लाह कि अल्लाह पाक इंशाअल्लाह मजलूम का साथी दे तो इंशाअल्लाह रफाकत भाई का इंशाअल्लाह साथ देला। असी सारे लोग जोड़े थे अज चलो ये असी तुसी एक ग्रां दे महल्ले के लोग इकट्ठे होए थे तो इस ते शाह साहब नहीं थे सोशल वर्कर थे शाह साहब नहीं एक्टिव भी थे
तो इस उत्ते पूरा एक वर्क करके पूरे इलाके की एक कमेटी बढ़ा के तो इंशाअल्लाह असीं सारे जड़ा ते जिस जिथा भी असी जरूरत थी, अगर कोई वकील की जरूरत थी तो इंशाअल्लाह असी माली ताउन भी करूँ ना कि कम से कम इन्हों का कैस उस वजह तो भी ना रहे। असी आवाज़ की गल दी तो असी आवाज़ भी इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के अंदर पार्लीमेंट के सामने एहतजाज करूँ ना इंशाअल्लाह। तुसी सारे जड़ा थे मड़े भरा इस बिच इसका साथ दे, इसके दुख बिच इसके दर्द बिच असी इंशाअल्लाह उन्होंने मेहरबानी नाले शरीक थे। तो बस मड़ी इतनी जी गल दी। बाकी असते बुजुर्ग बैठे थे सारे, शाह साहब नहीं भी थे और भी सारे बुजुर्ग थे जिहड़ा इंशाअल्लाह तुसां दी मशावरत होली, जिहड़ा तुसां दा लाया अमल होला इंशाअल्लाह। तो मैं खुद भी और अपनी कौंसल शुंगली बांडी तो भी, तनावल तो भी, अगरोर तो भी, जिथे जिथे साथी थे दरबान तो कैन असी उन्होंने इंशाअल्लाह टच भी करूँ ना और उन्होंने इंशाअल्लाह नाले कैन के अल्लाह की मेहरबानी नाले जुलू ना। लेकिन मैं मीडिया के जरिया ये मेरा पैगाम थे MPA साहब दरे, MNA साहब दरे, खुदारा तुसी आवाज़ उठाए, तुसी उठले तो असी तुसा नाले थे अगे, तुसी ते पिछे असी ते इंशाअल्लाह रफाकत भाई दा जड़ा इसका इंसाफ थे, ये इंसाफ अल्लाह की मेहरबानी नाले बहुत जल्द इंशाअल्लाह मिलला और इस नाले जी ज्यादती और जुल्म हुई है ताकि पता चला है इस्लामाबाद के अंदर पता चला है, उन्होंने लोगों को पता चला है कि वाकई इस कौम के कोई नुमाइंदे थे, इस कौम के MNA थे, इस कौम के MPA थे, इस कौम का सीनेटर थे कि जड़ा इस कौम के एक बच्चे नाले ज्यादती हुई तो कम से कम खल के आवाज़ उठाते। तो मैं उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह MNA तो भी, MPA साहब तो भी और बाकी भी जड़े ऐसे साथी थे जड़े उतले उहदे ते बैठे थे कि वो इस दुख और दर्द की घड़ी बचे रफाकत भाई का साथ दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी।